ये काम करके क्या कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। यूपी की सरकार ने दोनों ही पक्षों को, हिंदुओं और मुसलमानों को आरोपित नहीं कर दिया? बिल्कुल, मुसलमानों को आरोपित कर दिया कि तुम जड़ हो, हाँ। तुम्हें एक बूंद रंग से इतनी प्रॉब्लम है, लो ढक देते हैं तुम्हारी। और हिंदुओं को एक तरह से आपने कह दिया कि तुम्हें मालूम है तुम शरारत करोगे। हाँ, शरारती हो आप, ये मतलब तुम जानबूझ के इनको परेशान करोगे, रंग डालोगे, लो हमने इनका ढक दिया। तुम मानोगे नहीं। तुम मैसेज तो यही है ना, वरना आप क्यों बीच में पड़े? मेरा सवाल केवल इतना है, सरकार को इस बीच में क्यों पढ़ना पड़ा? बताइए त्रिपाठी जी। नहीं सौरभ जी, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं आज इस बहस से। सरकार नहीं पड़ेगी तो कौन बीच में पड़ेगा? किसको जनता ने चुन के अपने प्रतिनिधि के तौर पर वहां बिठाया है? जो सरकार होती है उसी का ये काम है कि समाज में जिस तरह की स्थितियां हैं उसके अनुरूप कितना बेहतर तरीके से, कितना सामंजस्य के साथ, कितने सौहार्द के साथ कोई भी पर्व उत्सव मनाया जा सके। सौहार्द है। जब मैं आगे आ रहा हूं, जब ये कहा गया कि भाई एक सीईओ का बयान आया कि 52 जुमा, ढेर सारी उसकी आलोचना हुई और मैंने भी लगातार इस मंच पर भी कहा, हर जगह कह रहा हूं कि भैया वर्दी में जो व्यक्ति है उसको एक एक शब्द बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। उसका ये काम नहीं, उसका काम है शांति स्थापित करना। लेकिन क्या हमने ढेर सारे ऐसे बयान नहीं सुने कि होली का टाइम बदल दीजिए? क्या हमने ढेर सारे ऐसे बयान नहीं सुने कि ना हम तो जाएंगे, हमारे ऊपर रंग न पड़े, ये प्रशासन की व्यवस्था है? नहीं सुने आपने? प्रतिदिन की डिबेट में सभी पार्टियों के जो अपने आप को मुस्लिमों का खैर ख्वाह कहते हैं वो सब के सब बोल रहे हैं। और मैं तो और आश्चर्य में पड़ गया जब लगातार लोग कह रहे हैं कि ये पहली बार हो रहा है। मुझे 2012 में हैदराबाद की खबर मिल गई, अभी इतनी देर में खोजते खोजते। रामनवमी का जुलूस निकलता है तो देश के अलग अलग हिस्सों में तिरपाल से उस दिन मस्जिद ढक दी जाती है। और 2012 जहां तक मुझे याद आ रहा है, न तो केंद्र में मोदी जी थे, न उत्तर प्रदेश में योगी जी थे। सवाल यहां ये नहीं कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि क्या उसका इंटेंशन है। उसका इंटेंशन अगर बचाना है झगड़ा तो बिल्कुल होना चाहिए, उसकी आलोचना क्यों होनी चाहिए? अगर उसका इंटेंशन होता कि नहीं हम तो झगड़ा लगाएंगे, तब उसकी आलोचना होनी चाहिए। क्योंकि प्रिकॉशनरी मेजर कौन लेगा? वो तो सरकार लेगी ना, प्रशासन लेगा। आप ही और मतलब जो लोग इससे सहमत हो हमेशा कहते हैं ना, क्यों ये कुछ इलाके नो गो जोन क्यों बन जाते हैं? बिल्कुल ठीक, ये सेंसिटिव क्यों बन जाते हैं? ठीक बात। अब तो सेंसिटिव पर स्टैंप लगा दिया ना अपने ढक के। लेकिन सौरभ जी आप बताइए, जिसको होली खेलना वो आप मानेगा क्या? हम तो नहीं जानते, कोई हमारे मुसलमान जितने जानने वाले तो होली खेलते हैं, उनको तो रंग से कोई दिक्कत नहीं, खुद जम के खेलेंगे कल। उनको थोड़ी वो तिरपाल थोड़ी ना पहनेंगे। वरना आप सोचिए ना कि लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि क्या क्या, वो जो बयानबाजी है वो खतरनाक है। प्रशासन अगर किसी भी मौके पर, किसी भी पर्व त्योहार उत्सव के मौके पर सामंजस्य बिठाने के लिए, सौहार्द के लिए, झगड़ा नहीं हो भाई। जैसे ढेर सारे मौलानाओं को मैंने सुना, मेरी तो समझ है नहीं, लेकिन जो इस्लाम को जानने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रंग पड़ जाएगा तो दीन ईमान से दखल हो जाओगे, रोजे से अपवित्र हो जाओगे, ऐसा नहीं कहते। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो कहता है आपको क्या पता। और तो और विज्ञापन ऐसे आने लगे हैं, विज्ञापन भाई वो मुस्लिम घर का बच्चा है तो जब तक वो साइकिल पर दूसरी लड़की पर सारे गुब्बारे नहीं खत्म हो गए, रंग नहीं खत्म, तब तक उसको लेके नहीं आई। बिल्कुल गलत। छोटे बच्चों का विज्ञापन, ऐसा खतरनाक विज्ञापन चल रहा है। ये तो बहुत छोटे, और मैं फिर कह रहा हूं प्रशासन का काम सौहार्द सामंजस्य बनाना है। और अगर सिर्फ मस्जिद ढक देने से ये हो जा रहा है तो बिल्कुल ये करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं 2 बजे होली खत्म हो जाती है। हर हिंदू को ये पक्का रखना चाहिए कि 2 बजे होली खत्म होती है तो हो जाए, उसके बाद वो लोग जाकर नमाज पढ़ें। नहीं, लेकिन क्या इससे सौहार्द बन रहा है? बल्कि ये लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि सौहार्द पर एक सवाल खड़ा होगा कि इस तरह से हम लोग चल रहे हैं। ये पलायनवाद है। अच्छा, पलायनवाद ये वैसे ही हो गया कि मान लीजिए कि लड़कियां जो है कपड़े पूरे पहन के निकलें, वो उनका जरा भी आगे खुला ना हो क्योंकि कोई छेड़ देगा। तो ये उसी लड़कियों की जिम्मेदारी है कि भाई अब क्या करें, कोई छेड़ न दे, इसलिए लड़की को पूरे कपड़े पहनने चाहिए। भाई 2 बातें हैं इसमें गलती कट्टरपंथी मौलानाओं की भी है और प्रशासन की नासमझी भी है। बिल्कुल मैं हर्षवर्धन जी के पास सहमत हूँ। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, मुस्लिम हैं, खूब होली खेलते हैं, खूब गुलाल लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इस्लाम में कहीं भी ये नहीं लिखा कि साहब जो है रंग जो है पड़ जाएगा तो आप कोई काफिर हो जाएंगे या आपका कुआं हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर हिस्ट्री पढ़ो तो मुगल काल में भी होली खेली जाती थी, मुगल दरबार में खेली जाती थी होली, अकबर के दरबार में होली खेली जाती थी। और आप देखो क्या नाम था उनका जो नजीरा, अरे कौन शायर थे हमारे, नजीर इलाहाबादी, नजीर अकबराबादी, नजीर अकबराबादी ने तो होली पे कितनी नज़में लिखी, बहुत नज़में लिखी। ये देखो बाहर है होली की, आगरा बाजार उनका जो है प्रसिद्ध वो है। और इसके अलावा रसखान के होली के वो अमीर खुसरो ने रंग पे तो कि उनका रंग जो है वो तो फेमस है, उनका जो सूफियाना भजन। तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की और लोकल जनप्रतिनिधियों की बनती है
एमपीज और एमएलएस की कि दोनों समुदायों को बिठा ऐसा करके तो उस कट्टर सोच को वैलिडेट कर दिया गया। Validate बिल्कुल किया गया। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को बिठा के समझाएं कि भाई जबरदस्ती रंग ना डालो, और दूसरे पक्ष से कहें अगर थोड़ी बहुत गलती से रंग पड़ जाए तो आप उसे बवाल मत करो। अच्छा, ये बताइए। ये जिम्मेदारी बनती है। अरे जब एमपी साहब मैं कहेंगे कि ऊपर भेज भाई, देंगे, इतने फिर साल क्या से होगा? मैं भी, अब उम्र में क्या बताऊं, बताई नहीं जाती सार्वजनिक रूप से, लेकिन ये तो मान ही सकते 60+ तो मैं हुई। इतने ये साल से आपका होली अनुभव हम जो है लोग ना आपकी खेल उम्र रहे से हैं। आगे। कभी भी इक्का दुक्का घटना है जहाँ कहीं दंगा वंगा हो गया हो तो अलग बात है, अदरवाइज मैंने तो नहीं सुना। मैं मेरठ शहर में रहा हूँ होली के दौरान, जी। जहाँ डेंस मुस्लिम आबादी है, उन इलाकों में भी कभी मस्जिद ढकी गई हो और तिरपाल से ढकी ऐसा जाए। कभी देखा आपने? मतलब मैंने इक्का दुक्का, मैंने होता कहा, है पहले, मैं अपवाद- आपसे अपवाद छोड़ दीजिए, एक आध बात कभी हुआ होगा। अपवाद मुझे भी नहीं, मुझे भी याद आ रहा है कभी कभी ऐसी अपवाद तस्वीरें आई नियम नहीं होता लेकिन ना। ऐसे नहीं हुआ ना, अपवाद- बिल्कुल अपवाद व्यवस्थित नियम नहीं तरीके से। होता। एक अपवाद अगर कहीं दंगा हो, कहीं तनाव पहले से है तो आप अपवाद तौर पर एक दो जगह कर सकते हैं, वो भी है। एहतियातन। ये जनरल आप रूल भी नहीं सहमत होता। नहीं है इस तरीके से? मैं इस धक्के तरीके डालने से से सहमत मतलब। नहीं हूं। समीर जी, सिर्फ समीर जी। एक लाइन